देखिए, वजह तो जनता के विवेक पे छोड़िए। 27 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। बीच में ये कई राज्यों में रहे, केंद्र में 11वें साल में है, लेकिन दिल्ली में इन्हें मैंडेट नहीं मिला था। जाहिर है कि किसी भी चुनाव में सिंगुलर फैक्टर नहीं होता। वो जो लोग बैठ के विवेचना करते हैं ना कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, मल्टीपल फैक्टर्स आर एट वर्क, और मैं समझता हूं उसी के नतीजे में आज दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है 27 वर्ष बाद। मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब उनके पास वो बहाना भी नहीं होगा कि डबल इंजन नहीं है तो क्या होगा, और एलजी साहब भी थोड़े हल्के हो जाएंगे। उनको डबल भूमिका नहीं निभानी पड़ेगी, एलजी की भी और बीजेपी की भी। तो कई सारी चीजों को अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए, मुझे पहली बात तो आपके दूसरे सवाल के पहलू से शुरू करूंगा। हमारे टीवी स्टूडियो में कुछ पॉलिटिशियंस भी ऑबिचुअरी लिखने बैठ जाते हैं तुरंत कि मृत्यु आलेख अब ये खत्म। इंडिया अलायंस वाज ए सेंट्रल आइडिया। वो एक था कि केंद्र में हम एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं के लिए हमने उसका गठन किया था। तब भी लोगों को पता था, सारी पार्टियों को, कि राज्यों में कई बार हम एक दूसरे के सामने होंगे। केरल, वेस्ट बंगाल, लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हुआ, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ। तो इस तरह की एनोमलीज, विसंगतियां होती हैं। मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से, और ये कहना कि 13 सीट पर कांग्रेस अगर नहीं होती तो, ये पोस्टमार्टम एकेडमिक डिस्कशन के लिए सही है। फिर कांग्रेस का भी तर्क होगा कि गोवा में यही हुआ, गुजरात में हुआ, हाल में हरियाणा में हुआ। मैं समझता हूं कि अगर दलों को एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगता है कि हम एक समन्वय कर सकते हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए चुनाव को आसन्न देख करके नहीं, पहले से करना होगा, रादर देन डिस्कसिंग इट व्हाइल द काउंटिंग इज गोइंग ऑन। देखिए, वजह तो जनता के विवेक पे छोड़िए। 27 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। बीच में ये कई राज्यों में रहे, केंद्र में 11वें साल में है, लेकिन दिल्ली में इन्हें मैंडेट नहीं मिला था। जाहिर है कि किसी भी चुनाव में सिंगुलर फैक्टर नहीं होता। वो जो लोग बैठ के विवेचना करते हैं ना कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, मल्टीपल फैक्टर्स आर एट वर्क, और मैं समझता हूं उसी के नतीजे में आज दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है 27 वर्ष बाद। मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब उनके पास वो बहाना भी नहीं होगा कि डबल इंजन नहीं है तो क्या होगा, और एलजी साहब भी थोड़े हल्के हो जाएंगे। उनको डबल भूमिका नहीं निभानी पड़ेगी, एलजी की भी और बीजेपी की भी। तो कई सारी चीजों को अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए, मुझे पहली बात तो आपके दूसरे सवाल के पहलू से शुरू करूंगा। हमारे टीवी स्टूडियो में कुछ पॉलिटिशियंस भी ऑबिचुअरी लिखने बैठ जाते हैं तुरंत कि मृत्यु आलेख अब ये खत्म। इंडिया अलायंस वाज ए सेंट्रल आइडिया। वो एक था कि केंद्र में हम एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं के लिए हमने उसका गठन किया था। तब भी लोगों को पता था, सारी पार्टियों को, कि राज्यों में कई बार हम एक दूसरे के सामने होंगे। केरल, वेस्ट बंगाल, लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हुआ, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ। तो इस तरह की एनोमलीज, विसंगतियां होती हैं। मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से, और ये कहना कि 13 सीट पर कांग्रेस अगर नहीं होती तो, ये पोस्टमार्टम एकेडमिक डिस्कशन के लिए सही है। फिर कांग्रेस का भी तर्क होगा कि गोवा में यही हुआ, गुजरात में हुआ, हाल में हरियाणा में हुआ। मैं समझता हूं कि अगर दलों को एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगता है कि हम एक समन्वय कर सकते हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए चुनाव को आसन्न देख करके नहीं, पहले से करना होगा, रादर देन डिस्कसिंग इट व्हाइल द काउंटिंग इज गोइंग ऑन। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।